हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कल के लिए। कल डेट हो रहा है 1 अक्टूबर को निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, कहां पर हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो आज के इस वीडियो में हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। टाइम फ्रेम आपका 1 आवर यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ ड्राइंग्स लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्या है, अगर आपने कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो फिर आपको यहाँ पर पता होगा। ठीक है, और जो भी है मतलब जो कल हमने बातें चर्चा यहाँ पर की थी, एनालिसिस किया था, उसी एनालिसिस पे यहाँ पर चलना है। क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें तो कुछ खास यहाँ पर रहा नहीं है, किसी भी एक साइड यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला है। जैसे कि कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर दिए गए थे कि उसी के ब्रेकआउट के बाद ही यहाँ पर प्लान करेंगे। हालांकि देखेंगे तो मल्टीपल सिनारियो के हिसाब से हमने डिस्कशंस किया था। ओवरऑल मेरा व्यू क्या था वो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेड यहाँ पर तभी बनाऊंगा कि जब मुझे यहाँ पर किसी एक साइड यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले, वो भी क्या है पोजिशनल के हिसाब से। मतलब यहाँ से अगर मैं कुछ बाय करने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ तक का होल्डिंग वगैरह की प्लानिंग करूँगा। ठीक है, मतलब ये जो 1 2 3 दिन के हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग मैंने कल आपको यहाँ पर बताई थी। ठीक है, बाकी कुछ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कल आपको बताया गया था कि अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पर सेटअप नहीं है। मार्केट आप देखोगे तो लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर एनालिसिस किया था कि एक यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था उसका एक रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर आ सकता है। गोल्डन जोन यहाँ पर आपको एक निकाल के दिया था 61% वाला रेशियो यहाँ पर। ठीक है, परंतु कल आपको बताया गया था कि उस सपोर्ट को यहाँ पर निफ्टी आपका ब्रेकडाउन कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग हमारा एक व्यू बन गया था यहाँ पर कि हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, वो यहाँ पर फेल हो गया। परंतु अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैं आपको कई बार हमारी वीडियो में यहाँ पर बता चुका हूँ कि कोई भी लेवल हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो सिंपल हम उसका रिट्रेसमेंट पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो लेवल यहाँ पर आपका ब्रेक हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ फिब रिट्रेसमेंट लगा के अभी फिलहाल दिखाऊँ। फिब रिट्रेसमेंट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर गोल्डन जोन कहाँ पर है, तो मैं इस बॉक्स को यहाँ पर लगा के देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ तक गिरना चाहिए था। ठीक है, इसके ऊपर था, तब तक हम पॉजिटिव थे कि यहाँ पर आएगा, यहाँ से अगेन बाइंग साइड प्लान करेंगे और यहाँ से फिर अगेन एक नई ऑल टाइम हाई वाली जो मतलब अप ट्रेंड की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। परंतु मार्केट आपका ब्रेक करके नीचे आ गया। जो सपोर्ट था अच्छा खासा, जो रिवर्सल पॉइंट था हमारा बुलिश ट्रेंड के लिए, वो यहाँ पर फेल हो गया या ब्रेक हो गया यहाँ पर, ऐसे कुछ वो मतलब कह सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कल हमने बताया, जैसे कि ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पर है वो एक न्यूज़ बेस्ड ब्रेकडाउन है और टेक्निकल लॉजिकल ऐसा कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो भी है मार्केट का, जब तक ये ट्रेंड अभी डाउन साइड तब तक ही मतलब ये कंटिन्यू करेगा जब तक ये नेगेटिव न्यूज़ माहौल वगैरह बना हुआ है। ठीक है, परंतु देखें अभी फ़िलहाल हम न्यूज़ से साइड हट के यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पे हम कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि कल भी मैंने कहा था ठीक है कि हमारा ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर अब क्या है, ये इतना बड़ा फॉल आया है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये जो व्यू बुलिश व्यू था वो फेल हो गया, ब्रेक हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मार्केट एक अभी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या न्यूज़ को ध्यान में लेकर बोल रहा हूँ, नहीं, टेक्निकल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहला जो व्यू था हमारा फेल हो गया, मार्केट कहीं ना कहीं अभी नई ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी वो होगा या नहीं होगा हमें यहाँ पर नहीं पता है, परंतु हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर प्लान करेंगे, उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें यहाँ पर डाउन साइड के लिए सोचना चाहिए, परंतु कब सोचना है कि एक ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह आ जाए। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम यहाँ इस ब्रेकडाउन पे इस रिट्रेसमेंट पर भी यहाँ पर सेल कर सकते थे, परंतु पिछला मूवमेंट व्यू यहाँ पर देखें, मतलब ट्रेंड अगर देखें हम तो उसके हिसाब से कल बताया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि करंट लेवल के हिसाब से अगर ये फॉल करके ब्रेक करके नीचे फॉल करता है
तो हम पोजिशनल शॉर्ट करने से यहाँ पर बचेंगे, इंट्राडे जो भी मूवमेंट मिलेगा वो लेकर यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर पोजिशनल शॉर्ट करना है तो क्या कैसे करेंगे, जैसे कि कल हमने यहाँ पर दिखाया, जो ये जो यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला है उसका एक पुल बैक हमें देखने को मिल जाए, एक बाउंस आ जाए, एक रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद ही यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। तो ओवरऑल व्यू आपको मैं अगेन बता दूँ कि फिलहाल अभी हमारा अप साइड का व्यू है यहाँ पर, कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, कर देता है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हो जाऊँ, परंतु जब तक होल्ड करता है तब तक हमें यहाँ से कुछ पॉजिटिव ब्रेकआउट ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से मैंने कल कहा था कि ये दो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, इसी के बाहर ही हम यहाँ पर प्लान करेंगे। ठीक है, और दूसरा एक और भी आपको बताया था कि अर्ली एंट्री के लिए मतलब एक और व्यू बढ़ा सकते हैं। मैंने कल कहा था कि जब तक 24,600 है के ऊपर है तब तक आप कुछ बाइंग के लिए सोच सकते हो। मतलब ये मान लो हल्का फुल्का गैप अप वगैरह जैसा होता है, नीचे आता है तो 600 पे बाइंग करने की सोचो, ऐसा नहीं कि ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें यहाँ पर कुछ रिवर्सल ही ढूंढना है। और आज अच्छे से देखेंगे निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड किया है, और अभी भी वही संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई हमें नीचे ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर हम देखें, क्या कोई सिग्नल वगैरह दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं रिलेटिव ये RSI लगा के अगर हम देखें क्या कुछ वहाँ से हमें संकेत मिल रहा है क्या। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ मतलब बनता नहीं है, हम 1 आवर पे चले जाते हैं। यहाँ पर 1 आवर पे आप देखो मार्केट आपका कहाँ है, फ्लैट चल रहा है। RSI क्या है, यहाँ से हाइज लगाते हो जा रहा है या धीरे धीरे स्लाइडली ये ऊपर चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, स्ट्रेंथ कहाँ दिखाती है, बाइंग प्रेशर में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं। मतलब ये क्या है, ओवरऑल RSI का अगर फुल फॉर्म भी अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मतलब ये इंडेक्स का स्ट्रेंथ दिखाता है, ताकत कहाँ पर होगी, बाइंग प्रेशर में। जब मार्केट ऊपर चलता जाएगा वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है मतलब यहाँ पर कोई ना कोई बाय कर रहा है, मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर क्या हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बाइंग के लिए सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो हमने यहाँ पर व्यू बनाया वो अब यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। चलो आप मेरी बात पे नहीं मानते, ठीक है, मतलब हम नए ट्रेडर है, जैसे कि हम कई बार मैं बता चुका हूँ कि हम अगर मार्केट में नए नए बने हुए हैं, हम कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ लेवल्स निकालते हैं, हम फिर देखते हैं, वेट करते हैं कि ये ब्रेकडाउन होगा, मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, लॉन्ग करूंगा। ठीक है, परंतु मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे अभी मेरे पे भरोसा नहीं है। अगर मुझे कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आके बता दे क्या बता दे कि हाँ भाई ये तुमने जो ड्रॉ किया हुआ है, जो लेवल्स निकाले हैं वो सही है, उसके बाहर निकला तो मार्केट ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी रैली दे सकता है। मैंने कुछ एनालिसिस यहाँ पर किया, जो भी सीखा था उसके हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस किया था। ठीक है, मार्केट ब्रेक होके जा रहा है, ऊपर जा रहा है, परंतु मैं यहाँ पर बाय नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं डर रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बाय करूँगा नीचे घुस जाएगा तो। ठीक है, मतलब जो भी नए ट्रेडर रहते हैं उनके साथ ऐसा बहुत होता है कि मतलब हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु आप गलत एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, और गलत एंट्री ये जो भी है आपका ये थोड़ा रहता है कि मतलब क्या है कि मैंने सोचा है कि इस ब्रेकआउट के बाद रैली मार्केट में आएगी। ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जाएगा नहीं जाएगा, मार्केट चलते यहाँ पर पहुँच गया। मैंने फिर देखता हूँ, अरे हाँ मेरा एनालिसिस यहाँ पर सही था, मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पर आ गया, अब मैं क्या करूँगा, पैनिक में फोमो में यहाँ पर मैं बाय कर लूँगा। असल में ये मार्केट फिर यहाँ पर क्या होता है, रेसिस्टेंस पे पहुँच गया होता है और वहाँ पर हम बाय करते हैं और फिर मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो इसी कारण हमें यहाँ पर लगता है ऐसा कि मैं जब भी यहाँ पर बाय करता हूँ मार्केट नीचे आ जाता है। मेरी मतलब ट्रेडिंग पे या ट्रेडिंग ऑर्डर पे यहाँ पर कोई नज़र रख रहा है, कोई मुझे ट्रैप करना चाहता है, कोई मुझे फंसा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो बस वही आपको मैं बता रहा हूँ, डबल कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर व्यू बताया कि कोई भी लेवल ब्रेकडाउन करता है रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट भी अगर देखें तो कंप्लीट हो चुका है, परंतु
ट्रेंड की अगर बात करें, स्ट्रक्चर में कुछ सीखा है, देखा है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, कोई बड़ा स्विंग क्रिएट हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो बस वही यहाँ पर पेंडिंग है और वही चीज़ का हम यहाँ पर मतलब ढूंढ रहे और मौका तलाश रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर RSI आपका कंफर्म कर रहा है। मार्केट आपका यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, RSI में आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर लगातार ऊपर बढ़ती हुई जा रही है, तो एक इंडिकेशन यहाँ पर कर रहा है। तो कभी भी किसी भी टाइम मार्केट यहाँ से हमें बाउंस होता हुआ, रिवर्स होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, ये जो मार्केट, ये जो समय है यहाँ पर आपको है वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं बना है, करंट वीकली एक्सपायरी के लिए यहाँ पर नहीं बना है। अगर आप ऑप्शंस बायर हो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ऑप्शंस बायर हो तो करंट वीकली एक्सपायरी में कभी भी बिल्कुल मत काम करो, ठीक है। आपका लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, जो भी होता है, आपका जो भी व्यू एनालिसिस यहाँ पर रहता है उस पर तुरंत आप एग्जीक्यूट कर दो, तुरंत चलेगा नहीं चलेगा उसकी बहुत संभावनाएं कम रहती है यहाँ पर, ठीक है। परंतु आप अगर मैं जैसे को कहूँगा मंथली एक्सपायरी में काम करोगे या तो फिर करंट एक्सपायरी को छोड़ के उसकी अगली या उसकी अगली एक्सपायरी पकड़ के आप काम करोगे तो आप ऑप्शंस प्रीमियम डिक्के से यहाँ पर बचोगे, काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रीमियम डिक्के वगैरह, और आपको एक अच्छे खासे ट्रेंड में सस्टेन करने में आपको बहुत सारी हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। तो वही है यहाँ पर मार्केट होता क्या है, इंट्राडे कैसे चलता है, ये हमें यहाँ से ये दिखा मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पर गिर गया। आप इंट्राडे क्या पूरा ये मोमेंटम कैप्चर कर पाए क्या, नहीं, बड़ी मुश्किल से आप 2-4 दिन 3-4 दिन यहाँ पर पकड़ पाए होंगे इतने दिनों में से, ठीक है। मतलब 6 दिन चला है तो 2 दिन आपने यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर कर पाए अच्छा खासा, बाकी आप लॉस में गए होंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे जो भी है निकलना पड़ा होगा आपका। इस पूरे ट्रेंड का यहाँ पर मजे नहीं ले पाए या सर्वाइव नहीं कर पाए इस पूरे ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पोजिशनल ही सोचना होगा या तो फिर आपको मंथली नेक्स्ट एक्सपायरी में ही आपको काम करेंगे तभी जाके आपको ये करेगा, ठीक है। बाकी RSI का अगर देखें यहाँ पर आप देखो जब भी ये ऐसे डाइवर्जेंस देखने को मिलती है और यहाँ पर देखो ये हाई देखो, यहाँ पर देखो मार्केट आपका RSI फ्लैट हो गया, आपका ये हाई बढ़ा रहा है धीरे धीरे, यहाँ से फिर ये डाउन आया और आप यहाँ पर देख सकते हो डाइवर्जेंस कुछ आप ऐसे देखो कि जब स्ट्रेंथ आपकी रुक जाए, मार्केट हो सकता है लगातार ये ऊपर बढ़ रहा है परंतु स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पर देखो धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है, तो एक इंडिकेशन है यहाँ पर हमारा कि ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो अब क्या है, कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कल कुछ नहीं, बस वही जो हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था उसी को ही यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यहाँ पर ढूंढेंगे, उसी के बाद ही यहाँ पर सोचेंगे। अगर ब्रेकआउट पे प्लान करते हो, हालांकि फ्लैट ओपनिंग पे भी यहाँ पर आप मंथली एक्सपायरी या 2-3 एक गैप रख के यहाँ पर आप यहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, जब तक ये सपोर्ट होल्ड है तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, चांसेस है कभी भी ये निकल के यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और इंट्राडे आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये मौका नहीं देगा, काफ़ी मैनेजमेंट होता है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ ये लोग आपको इंट्राडे नहीं बैठने देंगे, आपको ब्रेकआउट दिखाएंगे, मार्केट मतलब निकल जाएगा और आप यहाँ पर देखते हुए रह जाओगे, ठीक है। मतलब होता क्या है इन दिनों मार्केट में, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, एक बड़ा गैप अप होगा ऐसा कुछ, नीचे आएगा फिर ये यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एक डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं मिलेगा, ऊपर होगा फिर क्या करेगा, ये फ्लैट ओपनिंग देगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, गैप अप होगा या तो फिर गैप डाउन होगा, ऐसा कुछ करके मतलब फ्लैट ओपनिंग जो भी, यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, एक दिन ट्रेंडिंग दिखाएगा, फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन क्या करेगा, यहाँ पर ये आएगा, गैप डाउन ओपन होगा, सपोर्ट ब्रेक होता हुआ आपको दिखाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पर लास्ट टाइम क्लोज करते करते, तो आपको इंट्राडे में कोई आपको डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट अभी आपको रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैप कर रहा है या तो फिर आपको एक ट्रेंड में नहीं बैठे रहने दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, आपको ट्रेंड से कैसे भी करके वो एग्जिट करवा देगा, आपके मन में हजारों सैकड़ों सवाल यहाँ पर वो
क्रिएट करेगा कि अरे ये मैंने यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, मैंने यहाँ पर एंट्री ली, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब इतना ये आपको परेशान करेगा। और समझ रहे हो, तो ये जो भी हम समझ गए होंगे। अब क्या है कल की अगर बात करें, लेवल्स वही रहेंगे। लेवल्स आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 24,600 आपका सपोर्ट है, उसके ऊपर है। तब तक आपको कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं। अभी हो सकता है आपने यहाँ पर बाय कर लिया, इंट्राडे मोमेंटम मिले या ना मिले, परंतु आपको ओवरऑल चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, संभावना है ये आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं हो सकता है, गलत भी यहाँ पर हो सकते हैं, परंतु हमारे पास एसएल कम रहेगा, छोटा रहेगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे खरीदारी करने का अच्छा खासा यहाँ पर मौका है हमारे पास। क्या बात है भाई, मैं वो न्यूज़ चैनल वालों की यहाँ पर भाषाएं बोलने लगा, खरीदारी करने का अच्छा मौका है। ठीक है, परंतु खरीदारी करना, परंतु करंट एक्सपायरी में मत करना अगर आप ऑप्शंस बाहर हो तो। ठीक है, नहीं तो भैया आप फंस जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे आप। ये काफ़ी मैनिपुलेट होता है वीकली एक्सपायरी। ओके, तो सपोर्ट आपके पास 24,600, रेसिस्टेंस आपका 24,800 राउंड नंबर यहाँ पर लेके चल सकते हैं। ओके, ये है होल्ड करता है तो 800 आपको देखने को मिल सकता है। 800 के आज साथ साथ अगर फिर ऊपर ये निकला, ब्रेक करा, तो 25,150 आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे अगर ब्रेक करता है, सॉरी ये ब्रेक करता है, तो डाउन साइड के लिए इंट्राडे कुछ सोच सकते हैं कि मतलब क्या है कि ब्रेक करा, हालांकि ये सपोर्ट हमारे पास अच्छा खासा है, परंतु ये आ गया यहाँ पर, ये लेवल हो गया, मार्केट शाम को यहाँ पर क्लोज कर देता है, तो फिर इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर होल्ड करने से इस चीज़ में हम यहाँ पर बचेंगे, हमें यहाँ पर कोई पता नहीं है क्या करेगा। ठीक है, परंतु इसके नीचे इमीडिएट अगर ये ऊपर जाने की वजह, एक पुल बैक देने की वजह अगर डायरेक्टली ये नीचे आता है, तो इसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2 दिन यहाँ पर होल्ड करके ये मजबूत सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, परंतु हम बचेंगे। हो सकता है लगातार 2 दिन ये कंटिन्यू ब्रेकडाउन यहाँ पर करेंगे, परंतु 2 दिन हम यहाँ पर नई फ्रेश एंट्री बना के नया कुछ सेटअप ढूंढ के ही इंट्राडे, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। ना कि हम ये सोचेंगे कि अब यहाँ पर 600 आपका ब्रेक हो चुका है तो इसके पास मोटा मोटी ये रेंज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हर बार मार्केट यहाँ पर नीचे आता है और फिर यहाँ से घूम जाता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचेंगे, इंट्राडे सोचेंगे यहाँ पर आया, देखा, होल्ड करे, देखेंगे कि होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर बाद में देखेंगे अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ पर सेकंड एंट्री प्लान करेंगे, बल्कि होल्ड करने की बजाय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर खास ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। माफ़ करना, बार बार मैं यहाँ पर खास रहा हूँ, तबीयत काफ़ी अभी वीक है यार, सर्दी जुकाम ये खांसी वगैरह हो चुका है, तो इसके चलते मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी कोशिश करेंगे रेगुलर आने की, बनाने की वीडियो। ओके, ये क्या हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी में हमें देखना है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी वही है जो कल डिस्कस किया था, उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी, जैसे कि कल भी मैंने आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं किया। जो गोल्डन जोन हमने यहाँ से निकाला था वो गोल्डन जोन पे ही यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 61% का है और यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ कल आपको बताई थी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो ये पहले निकलेगा, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी आपका पीछे रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, परंतु इसमें ट्रेंड आपको छोटा सा मिलेगा, काफ़ी बड़ा ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। अगर परसेंटेज वाइज या निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो ट्रेंड यहाँ पर छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़, यहाँ पर ऐसे कुछ हो सकता है, यहाँ से ये ऊपर का है, यहाँ से कुछ ऐसे हो सकता है, जो भी है ये लगातार ऊपर भी भाग सकता है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे इस लेवल के ऊपर है, जो भी है सर्च में यहाँ पर बताऊँगा, परंतु स्टेप बाय स्टेप चलना है। कौन सा हमें यहाँ पर मतलब मतलब ये कोई आपका बिटकॉइन वगैरह है तो मतलब समझ रहे ना कि इसको लाइफ टाइम आपको होल्ड करके रखना है, तो मतलब ठीक है, जो भी है समझ गए होंगे। अभी ज़्यादा दिमाग भी नहीं दौड़ रहा है मेरा, दिमाग मतलब शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ओके, तो जो भी है आप ये ब्रेक नहीं करता है, होल्ड करके रखो, कंटिन्यू आपका
करने के चांसेस है। परंतु इंट्राडे अगर कुछ शॉर्ट करना है आप इस लेवल पे आप थोड़ा सा मतलब फ्लैट ओपनिंग देके अगर ब्रेक करता है तो फिर से अगेन आपको ये लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेवल क्या है 54,525 का लेवल, 500 राउंड नंबर आप पकड़ के चल सकते हैं। लाइन चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मार्केट प्रॉपर रिवर्सल बना चुका है, एक डबल बॉटम है, उसका ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, यहाँ पर भी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट है, तो ठीक है चांसेस है। तो अभी आपको शॉर्ट करना है तो बस यही स्विंग लो को फोकस में रखना होगा। इंट्राडे अगर मिल रहा है तो मौका आपको नॉइजी रहेगा, परंतु आप कुछ छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मतलब होल्ड करता है तो ये चांसेस है 55,000 और 55,200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, सेंसेक्स एक्सपायरी की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के लेवल्स की अगर बात करें, जो निफ्टी में व्यू है सेम वैसा ही रहेगा यहाँ पर। सेंसेक्स में दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह सेम है यहाँ पर, तो बस ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। व्यू लेवल्स आप निकालो, हालांकि यहाँ पर पहले से भी लगाए हुए हैं, परंतु आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ नए लेवल्स निकालो, क्योंकि ये जो लेवल्स यहाँ पर लगे हुए पुराने लेवल्स है और अभी भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आपका मार्केट। तो आप देख लो कि हमारा एनालिसिस कितना सही, सटीक और काफ़ी सीखने लायक, ध्यान देने लायक यहाँ पर है, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा। अब ऑप्शन चेन देखने का मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पर कोई बनता नहीं है। मंथली एक्सपायरी क्लोज आज हो चुकी है, नई मंथली और नया वीक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी डेटा बिल्डअप वगैरह होने दो, परंतु देखना ध्यान देना कि जो हमने यहाँ आज डिस्कस किया है उसी को ही यहाँ पर हम फॉलो करें, ठीक है। तो बस यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर वो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।